हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा शेखर होम वेब सीरीज का। शेखर होम वेब सीरीज में है टोटल 6 एपिसोड्स जिनका रन टाइम है ओवरऑल 40 मिनट्स ईच और जॉनरा है डिटेक्टिव क्राइम थ्रिलर। तो शेखर होम की शुरुआत होती है शेखर और जयव्रत से, जो कि हर एपिसोड्स में अलग अलग मर्डर केस सुलझा रहे हैं और लास्ट एपिसोड में इन सारे एपिसोड्स को कनेक्ट करके एक एपिसोड बनाया गया है जो कि शेखर की जिंदगी से जुड़ा है। अब सबसे पहले प्लॉट एनालिसिस। अब इस प्लॉट में शेखर होम का जो कैरेक्टर है वो उठाया गया है शेरलॉक होम से और डॉक्टर जयव्रत का जो कैरेक्टर है वो उठाया गया है डॉक्टर वॉटसन के कैरेक्टर से। और ये पूरी चीज काफी हद तक कॉपीड है इससे, बट द मेजर चेंज इज कि इस पूरे प्लॉट को इन लोगों ने बदला है इंडियन ऑडियंसेस के हिसाब से। अब देखो, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि इस शो के स्टार्ट से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो ऑफ है। I mean, ये जो इन लोगों ने माहौल बनाया है, ये जो कैरेक्टर्स इतने सारे बनाए हैं, समथिंग इज ऑफ। क्योंकि इस वाले शेरलॉक में पुलिस को थोड़ा सा समझदार दिखाया गया है, वो अपना प्रोसीजर भी ढंग से फॉलो करते हैं और अगर कहीं पर अटकते हैं तो वो शेरलॉक के पास जाते हैं। बट इस वाले शो में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब सेकंड एपिसोड में तुमको ऐसा लगेगा कि यार इस यूनिवर्स में पुलिस मौजूद ही क्यों है, पुलिस बनाई ही क्यों गई, इस पूरे मुद्दे का पॉइंट क्या है और कोई भी यहाँ पर रियलिस्टिक टर्म्स पे बात क्यों नहीं करना चाहता। इसके बाद ये जो प्लॉट है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव तो करता है, आपको थोड़ा बहुत सीट से बांध कर भी रखता है, बट इस शो में कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। जबकि बुक्स में या फिर अगर तुम शेरलॉक होम्स का जो विकिपीडिया वाला पेज है अगर वो खोलकर देखते हो तो उसमें तुमको मिलेगा कि शेरलॉक होम्स को ड्रग अब्यूज और अल्कोहल एडिक्शन की बीमारी थी और ये पूरी चीज ये शो दिखाने में नाकाम रहा है। और फिर इसके बाद शेखर के आसपास वाले जो लोग थे यानी कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स बोलने के लिए हैं। वो स्क्रीन में आते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, अपना एक्शन करते हैं और निकल जाते हैं। और सेकंड एपिसोड के बाद ना उनके एक्शंस भी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद ये शो कई मौकों पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि इसमें कोई डीप मिस्ट्री वाला एंगल है या फिर इस शॉट में कोई डीप लव वाला कोई इमोशन एलिमेंट छुपा रखा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारे एलिमेंट्स क्यों हैं इस शो में, वो भी सर्टेन पॉइंट्स पे आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। इसके बाद शेरलॉक होम्स जो था उससे केसेस में गलतियां होती थी, बट यहां पर दिखाया गया है शेखर होम जो कि इनविंसिबल है, जो कि प्रेडिक्ट कर लेता है कि 10 दिन बाद एग्जैक्ट टाइम पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। और इसी वजह से ये शो पूरी तरह से बन जाता है प्रेडिक्टेबल। और फिर लास्ट में जाकर एक ट्विस्ट भी है जो कि अगर तुमने ये वाला शेरलॉक देख रखा है तो तुम इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे कि लास्ट में क्या होने वाला है। बाकी एक्टिंग के मामले में एवरीवन डिलीवर्ड देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेस, स्पेशली के मेनन साहब। कास्टिंग के मामले में भी ही वाज द बेस्ट चॉइस और उनके साथ में रणवीर शौर्य इज लाइक चार चांद। बाकी की कास्ट जैसे कि रसिका दुग्गल, कीर्ति कुल्हारी और दिव्येंदु भट्टाचार्य, दे वर कंप्लीटली वेस्टेड। एक्टिंग के मामले में ये लोग यहाँ पर रहते हैं और कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पर, सो दे वर कंप्लीटली वेस्टेड। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से ये शो राइटिंग के मामले में बहुत बड़ी मात खाता है और ये एक लैक लस्टर जैसी फीलिंग देगा तुमको, जिसमें की क्रिएटिविटी तो है और कई हद तक ये आपको स्क्रीन से बांध कर भी रखता है, बट सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। आपको हमेशा पता रहेगा कि शेखर होम के ऊपर कोई भी खतरा नहीं मंडरा रहा है। आपको हमेशा ये भी पता रहेगा कि जयव्रत की स्ट्रेटेजीज जो है वो हमेशा काम करेंगी। तो जब इन दो मेन कैरेक्टर्स को एक ऐसा प्लॉट आर्मर दिया गया है तो फिर इस शो में किसी भी प्लॉट ट्विस्ट का क्या मतलब रह गया। रिस्क टेकिंग फैक्टर इस शो में है ही नहीं। बाकी मेरे हिसाब से ओवरऑल इट्स अ टाइम पास शो। पहले के 2 एपिसोड्स देख सकते हो, उसके बाद अगर तुम कान में ईयरफोन लगा के अपना काम वाम भी करोगे तो भी तुमको ये शो आराम से समझ में आएगा। बट अगर बाय चांस तुम लोगों ने ये वाला शेरलॉक देख रखा है तो फिर ये देखने की गलती बिल्कुल मत करना, तुमको नफरत हो जाएगी इससे। पेरेंटल गाइडलाइंस में इस शो में थोड़ी बहुत एडल्ट लैंग्वेज आपको मिलेगी एपिसोड्स में और तीसरे या चौथे एपिसोड में एक 3 या 4 सेकंड का एक एडल्ट सीन भी है। और ये था मेरा रिव्यू शेखर होम वेब सीरीज का। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।